मक्का और मदीना के लिए मुस्लिम लोगों की एक अपनी अलग ही आस्था है। उस जगह को ये लोग बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। वहाँ पर हिंदुओं का जाना पूरी तरह से मना है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है जिसे इन लोगों ने कैद कर रखा है, और अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो हिंदू हो वो उस शिवलिंग पर जल चढ़ा दे तो वो आज़ाद हो सकता है, और इसीलिए वहाँ पर हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए, या कहे कि इस्लाम धर्म के प्रति अपने झुकाव की वजह से, एक शख्स जो हिंदू था वो पहुंच जाता है मक्का मदीना की यात्रा के लिए, और उसके साथ वहाँ पर जो कुछ हुआ वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। सभी लोगों की अपने अपने धर्म के प्रति एक अलग अलग आस्था होती है। कोई भगवान को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है, और जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह को पूरी तरह से मानते हैं। और इन लोगों का मानना है कि मक्का और मदीना की एक बार ज़िंदगी में यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ जाने से अल्लाह खुश होते हैं और इनके जो भी पाप है वो धुल जाते हैं। और इसीलिए साल में लगभग 40 लाख लोग मक्का मदीना की यात्रा के लिए आते हैं। वहाँ पे ये लोग काबा को पूजते हैं। जो काबा है उसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है, रंग काला है, और वहाँ पर ना ही कोई खिड़की है, बस जाने के लिए एक दरवाज़ा है जिसको मुस्लिम लोग जन्नत का दरवाज़ा कहते हैं। वहाँ पर ये पश्चिम दिशा में मुँह करके अल्लाह को पूजते हैं, और वहाँ पे उस जगह को ये लोग बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और वहाँ पे जब ये यात्रा करके वापस लौटते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद ये अल्लाह के घर जाके वापस लौट रहे हैं। अब यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ पर एक शिवलिंग को इन लोगों ने कैद कर रखा है, जो बात पूरी तरह से हमें तो गलत लगती है। और ये बात जब पूरी तरह से इस पर जानकारी जुटाई गई तो ये बात गलत ही साबित हुई, क्योंकि जो शिव जी है वो एक तरह से सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, और कोई उन्हें कैसे कैद कर सकता है। वो चाहे तो कहीं पर भी कैसे भी बाहर निकल सकते हैं, या कैसे भी इन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं, तो कैद करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जब ये लोग यात्रा करके वापस लौटते हैं तो ये एक जगह पर पत्थर मारते हैं शैतान समझकर, और उसी को शिवलिंग कहा जाता है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर ये लोग शैतान समझकर सिर्फ पत्थर मारते हैं, और वापस लौटते वक्त ये लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक तरह से मक्का मदीना जाने के बाद जो इनकी यात्रा है वो तभी पूरी मानी जाएगी जब उस शैतान समझकर उस जगह पर पत्थर मारा जाएगा, क्योंकि अब वो अपने पूरे जो भी गलत चीज़ें थी उसे वहाँ पर छोड़कर वापस लौट रहे हैं। अब ये नहीं, कोई नहीं जानता है कि इन चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन जब इस पर पूरी जानकारी जुटाई गई तो यही बात सामने आई थी। अब जो एक शख्स था जो हिंदू है, जो केरल का रहने वाला था, यानी कि भारत का, वो सऊदी अरब में जॉब करता था। वहाँ पे मुसलमान उसके दोस्त थे, उन्हीं के साथ उठना बैठना था। तो उसने भी अपना जो हिंदू धर्म है उसे छोड़कर वो भी मुसलमान बन गया, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म अपना लिया, क्योंकि उन्हीं के साथ उसका उठना बैठना था, सारे दिन उनको देखना था। काफ़ी लोग वहाँ पे मुस्लिम थे, वो एक अकेला हिंदू था। तो उसने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब वो भी पक्के मुसलमान की तरह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता, मस्जिद जाया करता, और वैसे ही उन लोगों की तरह पूजा किया करता था। जब वो वापस भारत लौटा तो उसने अपने घर वालों से भी कहा कि आप लोग भी हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लें। लेकिन जो उसके घर वाले थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हिंदू धर्म में ही खुश हैं और तुम भी वापस से हिंदू बन जाओ। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उस शख्स का नाम रमेश था, लेकिन उसने मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद में अपना नाम इकबाल रख लिया, और अपने पासपोर्ट वगैरह भी उसने इकबाल नाम से बनवा लिया। अब वो चाहता था कि एक बार वो मक्का मदीना जाकर देखे कि आखिर वहाँ पे होता क्या है। और अब वो मुस्लिम में बन चुका था, तो उसमें भी एक आस्था जाग चुकी थी कि वहाँ पर आखिर है क्या। तो उसने अपना पासपोर्ट अब मुस्लिम नाम से बनवा लिया था,
तो उसे वहाँ पर जाने की इजाज़त भी मिल जाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर जाकर लोगों की आस्था देखता है तो उसका जो झुकाव था वो मुस्लिम धर्म की तरफ और भी ज़्यादा हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जाकर यही कह रहा था कि हे अल्लाह, मुझे यहीं पे मौत दे दो, मैं यहीं पे आपके दरबार में मरना चाहता हूँ, आपकी यहीं पर मस्जिद में मरना चाहता हूँ। तो अब ये तो किसी को नहीं समझ में आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वाकई में वो वहीं पे मर जाता है और उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। अब जो मुस्लिम लोग थे जिनको ये बात पता चली कि ये हिंदू था और ये मुस्लिम बना है और वो अल्लाह से अपनी मौत मांग रहा था और उसकी अल्लाह ने सुन ली और उसे मौत दे दी, तो मुस्लिम लोगों का अपने धर्म के प्रति जो आस्था थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हिंदू थे या उसके परिवार वाले थे, जो समाज वाले थे, उन लोगों को जब ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जाने के बाद में उसकी मौत हो गई है और उसने अल्लाह से मौत मांगी थी और उसे मौत मिल भी गई, ये चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी कि ऐसे तो किसी को मांगने से मौत नहीं मिलती है। अगर ऐसे ही मौत मिलती तो जो भी इंसान कोई दुखी होता उससे कुछ गलत तरीके से मौत का रास्ता अपनाने की कहाँ ज़रूरत थी, वो तो ऐसे भी मौत मांग के मर सकता था। तो ये बात उसके परिवार को भी नहीं हजम हुई और जो भी हिंदू लोग थे उन लोगों को भी ये बात हजम नहीं हुई थी। जो मुस्लिम थे इन्होंने इसे अल्लाह का एक तरह से रहम माना उस पर कि वो चाहता था जो उसे मिल गया, लेकिन जो हिंदू लोग थे उन्होंने ये माना कि वो हिंदू था और वो वहाँ पर ये जानने के लिए गया था कि वहाँ पे होता क्या है, और इसीलिए उसे मुस्लिम लोगों ने किसी और तरह से उसे मार दिया और उसे वहीं पे दफना दिया ताकि उसकी लाश भी घर तक नहीं पहुँचे और लोगों को ये भी नहीं पता चले कि उसकी मौत कैसे हुई है। हालांकि अभी तक भी इस बात की सच्चाई सामने नहीं आई है कि आखिर वो मरा कैसे था। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।